नमस्कार, आप सबका स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं ऐसी शख्सियतें जिन्होंने नवीन सर के मार्गदर्शन में और अपनी मेहनत लगन से एक मुकाम हासिल किया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पृष्ठभूमि से आते हैं और किस तरह से आपने स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, रिंकू संक्षिप्त में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर मेरे पूरे गोपाली परिवार को मेरी ओर से नमस्ते। और सर जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी रूरल बैकग्राउंड है। और मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाना भी नहीं चाह रहे थे। तो फिर ओके। मैंने हाँ जी सर। तो एक्चुअली मेरे टीचर्स का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा है। इस मामले में बहुत काफ़ी लकी मानती हूँ मतलब अपने आप को। प्लस 2 के अंदर भी जैसे मेरा एडमिशन हुआ था तो वो टीचर्स के सहयोग से, उनके फ़ोन कॉल से ये लगा लीजिए कि मतलब पूरी जर्नी के अंदर ये लास्ट अटेम्प्ट तक मतलब यही चलता रहा था पूरी उसके अंदर। फिर सर उसके बाद में जैसे ग्रेजुएशन की मैंने, तो वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की थी। वो भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है मैंने। लेकिन फिर भी मतलब जो मतलब वहाँ फर्स्ट भी आई थी, सेकंड पोज़ीशन फर्स्ट सेकंड पोज़ीशन रहती थी, पर वो जो कहते हैं ना कि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था, वो नहीं था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आ रहे हैं मतलब जो कि मास्टर्स के जो होते हैं सब्जेक्ट्स वो पढ़ के आ रहे हैं हम ऑलरेडी, तो भी मतलब वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की थी। वहाँ टीचर्स अच्छे थे, पढ़ाते अच्छे थे, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि एक जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि कहाँ से क्या शुरू करना है और कहाँ पे क्या चीज़ खत्म होगी, एज कहाँ से आ रहा है, क्लासिकल कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टेप वाइज़ जो एक जो फ्रेमवर्क होना चाहिए था, मतलब कैसे मतलब कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ पता नहीं चल पा रही थी एक्चुअली। कांसेप्ट कहीं से बीच में से आ रहे हैं, मतलब कुछ वो नहीं बात नहीं बन पा रही थी। तो फिर लास्ट में जैसे हमने मास्टर्स की तो बाय लक जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे टीचर्स के मामले में लकी रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी सुमन, उसने मतलब ये था कि अब क्या करें? मतलब क्योंकि हर बार, हर साल हम पेरेंट्स से इतना वो करके आ रहे थे कि भई वो कह रहे हैं नहीं बस बहुत हो गया, अब तो इतने साल हो गए तुम्हें ये कहते-कहते कि अब की बार नौकरी लग जाएगी, अब की बार लग जाएगी। पर फिर लास्ट में हमें उसने मतलब ये देखा था कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखी थी सर की। जैसे सोलो मॉडल का वीडियोज़ डाल रखा था सर ने और कुछ 1-2 वीडियोज़ और भी थी इंडिफरेंस कर्व की जो हमने हमेशा कॉन्वेक्स ही पढ़ा था उसको, जो सर ने गोल जी। करवाया था। तो वो चीज़ें जब हमने पढ़ी, तो हमें लगा कि हमें एक बार सर के पास मिलके जाना चाहिए और वो भी ये था कि बाय लक कि सर हिसार में ही करवा रहे हैं क्योंकि बाहर तो हमें पता था फैमिली अलाउड बिल्कुल ही नहीं करेगी, मतलब जो पढ़ने के लिए इतना स्ट्रगल है, तो फिर बाहर जाने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, ये मान लीजिए। तो फिर हम सर के पास गए और सर से मिले तो मतलब लगा सर का कि हमें यहाँ जॉइन करना चाहिए और एक अलग फ़ील आया मतलब सर से मिलके लगा कि जो और कोचिंग सेंटर है या जैसे हम सुनते हैं मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी सर के अंदर। सर की बात करने का जो तरीका था, बिहेवियर था और इवन ऐसा लगता था सर यहाँ से है ही नहीं। ये चीज़ भी मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि सर यहाँ से है और इवन हमारी कास्ट में भी है। तो वो चीज़ भी मतलब ऐसे थी कि बहुत वो हुई। जैसे सर हमेशा एक बात बोलते थे कि जब हम तैयारी करते थे तो सर कहते थे जस्ट बिलीव मी, अगर मैं जितना करवा रहा हूँ सिर्फ़ आप उतना करते जाइए। उसके बाद में जो होगा, जो रिज़ल्ट्स आएँगे वो आप देखना कैसे होंगे, वो आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा उस रिज़ल्ट्स के ऊपर। और दूसरा सर हमेशा ये कहते थे कि जो एक स्टूडेंट की लाइफ़ होती है ना, वो एक तपस्वी जैसी होती है। तो वो तपस्वी की तरह मतलब एक ये था कि जो वो करवाते थे क्लास के अंदर और उनका जो तरीका होता था जैसे सोनिया ने बताया अभी, वो चीज़ें हमने कभी जी। मतलब लाइफ में पहले देखी ही नहीं थी। मतलब इतनी जगह से हम 2 साल जैसे प्लस 2 हमने किए, वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ी, 3 साल ऑनर्स की, 2 साल मास्टर्स की। मतलब 3, 2 5 और 2 7 साल। मतलब उन 7 इयर्स के अंदर जो चीज़ें हमने कभी सीखी नहीं थी, वो हमने 3 से 6 महीने के अंदर गोपाली कम्युनिटी के अंदर सीखी थी वो, सर से हमने सीखी थी। और दूसरी चीज़ सर एक हमेशा ये भी बोलते हैं कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है।
बिल्कुल भी, सर ने जो सिखाया मतलब एक-एक मिनट जो है, वो कैसे यूटिलाइज़ करनी है, बातें नहीं करनी है आपस के अंदर और मतलब ना सर का जब हम क्लास में होते थे, तो एक चीज़ ये होती थी कि सर को देख के ही ऑटोमैटिकली मतलब ना बात करने का मन ही नहीं होता था, यूँ होता था पढ़ना चाहिए। मतलब एक जो डेडिकेशन वाली चीज़ होती है ना, सर को देख के ही आ जाती थी, क्योंकि सर खुद अपने आप में एक वो थे कि खुद का सर का जो डेडिकेशन था, जो पेशेंस था स्टूडेंट को लेके, एक-एक बच्चे को होमवर्क करवाना, खुद कॉपी चेक करना, मतलब वो सारी जो चीज़ें थी ना उनको देख के ही मतलब ऑटोमेटिक अपने आप में ये चीज़ होती थी कि सर जब इतना कर रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल मतलब करना ही चाहिए, सर को करना देख ही के। चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी सर। एक्चुअली सर मतलब ये चीज़ है कि जैसे पहले कोई हम इंटरव्यू वगैरह देते थे, तो मतलब ऐसे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता और बाकी सबको सब कुछ ही आता होगा। वो ऐसी चीज़ फ़ील होती थी मतलब अंदर से जाते थे तो एक घबराहट भी रहती थी, सब कुछ मतलब ऐसे लगता था। पर अब ये फ़ील होता है कि बाकियों के साथ तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही गोपालियन के साथ ही बचा है अब तो। ये वाली मतलब फ़ीलिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं देखिए, बहुत एक बड़ी बात होती है गुरु के लिए भी कि उसके जो शिष्य हैं वो ये कहें कि हम तो कॉम्पिटिशन फ़ील ही नहीं करते हैं कहीं पे भी। हाँ जी, हाँ जी। अ, नवीन सर ने जो आपको टेक्निक्स दी पढ़ाने के लिए, जो मैंने बहुत से बच्चों को सुना है कि वो कलर थेरेपीज़ के थ्रू मतलब कलर आपको लेते हैं, उसकी उस कलर स्कीम्स के थ्रू आपको याद कराते हैं। तो क्या आप उन चीज़ों को अपने बच्चों को जैसे आप पढ़ा भी रहे हैं सभी जहाँ तक मुझे पता है, तो क्या आप अपने बच्चों को उन्हीं कलर स्केचेस से और उन चीज़ों से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टेक्निक्स के ज़रिए या फिर आप कोई अपनी नई टेक्निक भी इज़ाद कर रहे हैं सर से सीख कर? हाँ जी सर, हम सर अभी ट्राई करते हैं कि कुछ नया ऐड करें, वो तो सर है ही है देखो, जो सर ने सिखाया है उसको तो हम छोड़ सकते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते मतलब आप ये मान के चलिए। तो अब हमें ये चीज़ें हो गई कि हम उनको क्लास में ये करवाने की सोचते हैं कि इंटर रिलेट करके चीज़ों को, जैसे अभी कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो साथ में पहले तो सर ये होता था कि न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते थे, इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह कुछ पढ़ लेते थे तो ये था भाई ठीक है ऊपर से जा रहा है कुछ समझ रिलेट नहीं कर पा रहे थे मतलब। बजट आ गया तो बजट का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पर क्या चीज़ें क्या मतलब हो रही है, वो कुछ समझ में नहीं आता था इतना। लेकिन जैसे सर ने करवाया बजट का करवाया कि ऐसे-ऐसे होती है ये चीज़ें मतलब तो वो बहुत अच्छे से करवाते थे मतलब। तो अब उन चीज़ों को हम इंटर रिलेट कर पाते हैं कि ये चीज़ें हाँ, ऐसे हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, ये चीज़ें ऐसे चल रही है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं। एमएसपी आया है तो उसके मतलब वो अच्छा है, बुरा है, कुछ भी मतलब ये चीज़ें होती है तो उसको हम इंटरलेट कर पाते हैं अब उसको। और वही चीज़ें हम क्लासरूम में बिल्कुल, भी बिल्कुल। करवा रहे हैं। तभी सर वो था, थोड़ा-सा टाइम बोलूँगी सर। जैसे कल-परसों ही मैं क्लास ले रही थी बच्चों की, तो उसमें एक कांसेप्ट उनको स मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया। मैंने करवाया उनको 1-2 बार लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि उनको फिर भी समझ में नहीं आया। तो अभी तक मेरे माइंड में वो चल रहा है कि पहले जाके मैं उनकी वो क्लियर करूँगी। मतलब उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं पहले, आगे की क्लास बाद में होगी। तो वो माइंड में रहती है वो चीज़ें कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसा नहीं है कि भई ठीक है आप क्लास लेके चले जाओ और बस ठीक है हो गया। ये वाली चीज़ फ़ील मतलब नहीं होती है। अब यूँ होता है कि भई उनको बहुत हुँ, सर का जो पढ़ाने का तरीका हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक बच्चे को मतलब मेरे को भी अगर कोई स्टूडेंट आके पूछना है तो मैं एडवाइस देती हूँ कि आप एक बार ज़रूर अगर चाहे आपका नेट हो रखा हो, जेआरएफ हो रखा हो, कुछ भी हो, पर एक बार आप वहाँ जाके पढ़िए ज़रूर। अगर ज़्यादा नहीं तो आप वहाँ से कुछ सीख के ज़रूर आओगे, ये चीज़ मतलब होती है। और जैसे इन्होंने बताया टाइम का तो हम खुद मतलब ऐसे करते थे कि जैसे वहाँ रहने का तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का और फैमिली का जिस हिसाब से था। तो हम क्या करते थे, हम 3 बिल्कुल। फ्रेंड्स होते थे, तो बस में जाते-जाते उस चीज़ को रिवाइज़ करते थे हमेशा। सर यूँ कहते थे कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, माइंड में करना है क्योंकि घर जाते थे तब तक 8 बज जाते थे, तो फिर सुबह उठ के फिर आना होता था। तो जैसे लास्ट टाइम में सर जैसे क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, तो उस टाइम सर सुबह 9 बजे से लेके शाम का 7-8 बज जाते थे हमें मतलब। और जैसे फर्स्ट पेपर का होता था तो मतलब जैसे बाकी मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो दिल्ली से थी, तो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं हमें तो सारे अलग-अलग पेपर्स करवाए जा रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे कम्युनिकेशन का, रिसर्च का है, आईसीटी का है, अलग-अलग टीचर्स हैं, स्पेशलाइज़ है। तो उस टाइम में माइंड में ये आता था कि यार हमें तो अभी तक करवाया ही नहीं गया है, 1 महीना पेपर का बचा है, कैसे होगा मतलब? इतनी सारी चीज़ें लोग तो पढ़ चुके होंगे बहुत पहले।
तो सर ये कहते थे ये चीज़ तुम हम पे छोड़ दो, इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है कि तुमने फर्स्ट पेपर किया है या नहीं किया, वो मैं करवाऊँगा और लास्ट के और वो सिर्फ़ 1 घंटा करवाते थे सर मतलब। और उस 1 घंटे में मतलब हम जो स्पेशलाइज़ेशन वाली जो चीज़ें थी, वो उसको हमने पीछे छोड़ दिया मतलब ये चीज़ है। वहाँ भी हमने बहुत हुँ। अच्छा स्कोर किया है इवन और मतलब खुद का सब्जेक्ट तो देखो सर जैसे पढ़ाते हैं वो मतलब वर्ड है ही नहीं उनके लिए।